नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब और एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म ओडी स्टडी पॉइंट पर। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट बहुत ही बेहतरीन होंगे और बहुत ही शिद्दत के साथ, बिल्कुल लगन के साथ आप अपने पॉलिटेक्निक अथवा आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए बिल्कुल डेडिकेशन के साथ तैयारी कर रहे होंगे। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे। जिंदा है तू जिंदगी की नाक में दम कर दे। जिंदा है तू पॉलिटेक्निक और आईईआरटी की नाक में दम कर दे। तो इस तरीके से इतने बेहतरीन तरीके से तैयारी कर लो ना कि एग्जामिनर भी सोचे भाई साहब कि मैं क्वेश्चन पूछूं तो कहां से पूछूं, इसको तो सारी चीजें बिल्कुल बेहतर तरीके से पता है। तो इस तरीके से आज की क्लास में मेरे प्यारे दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे मैथ का चैप्टर नंबर 19, जिस चैप्टर का नाम है मेरे प्यारे दोस्त केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे में मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को हम पढ़ाने वाले हैं माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर, विचरण, प्रसरण और मानक विचलन। यानी आज की क्लास में मैं आप लोगों को माध्य, माध्यिका, बहुलक, विचरण, प्रसरण, मानक विचलन सारी चीजों को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बताने वाले हैं और एक एक पॉइंट को बिल्कुल बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ, एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगा, जिससे आपको किसी भी टॉपिक में किसी भी प्रकार का दिक्कत और परेशानी ना रहे। इस चैप्टर से आपके एग्जामिनेशन में चाहे तुम्हारा पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम हो या आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम हो, दो क्वेश्चन हर वर्ष पूछा जाता है। दो क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त हर वर्ष पूछा जाता है। तो आज की क्लास के माध्यम से मैं आप लोगों का दो क्वेश्चन पक्का करने वाला हूं। तो बिना किसी देरी के मेरे प्यारे दोस्त हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं माध्य के बारे में। तो माध्य कैसे निकालोगे? अगर मान लो कोई भी आंकड़ा दे रखा है, कोई भी सीरीज तुमको दे रखा है और उसका तुमको माध्य निकालना है, तो माध्य कैसे निकालोगे? तो सिंपल सा बाबू आपका कॉन्सेप्ट है माध्य का। तो माध्य बराबर क्या होता है? माध्य बराबर आपका होता है संख्याओं का योग। माध्य बराबर आपका बाबू होता है संख्याओं का योग बटे का आपका होता है संख्याओं की संख्या। माध्य बराबर क्या होता है? संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। यानी कि संख्याओं के योग में अगर तुम संख्याओं की संख्या से भाग दे दोगे ना, तब आपको माध्य मिल जाएगा। एक तरीके से समझो भाई साहब कि जो आपका माध्य है ना, एक तरीके से औसत ही होता है। औसत का भी फार्मूला आपका यही होता है, औसत बराबर संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। उसी प्रकार से माध्य बराबर भी आपका होता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे दोस्तों, संख्याओं के योग में अगर आप संख्याओं की संख्या से भाग दे दोगे तो आपका माध्य निकल जाएगा। इस पर मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं तो और प्यार से आपको क्लियर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल बाबू इस तरीके से है, जैसे बोला जाए 5, 9, 7, 14 और 15। 7, 14 और 15 का तुमको माध्य निकालना है। तो कैसे निकालोगे? तो माध्य निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? सभी संख्याओं का योग करके संख्याओं की संख्या से भाग कर देना है। तो सभी संख्याओं का योग करके संख्याओं की संख्या से भाग दे दो। तो सभी संख्याओं का बाबू योग करोगे तो कितना मिलेगा? 5
प्लस का 9 प्लस का 7 प्लस का 14 प्लस का 15 बट्टे का संख्याओं की संख्या। तो कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5। तो संख्याओं के योग में आप संख्याओं की संख्या 5 से भाग दे दो। अब ऐड करो तो कितना होगा? 9 5 14, 14 में 7 जोड़ोगे 21 होगा, 21 में 14 जोड़ोगे 35 होगा, 35 में 15 जोड़ोगे तो आपको मिलेगा बाबू 50 बट्टे का 5 करोगे तो आपको फाइनली 10 आंसर मिल जाएगा। यानी कि जो आपका माध्य होगा वो आपका 10 होगा। तो कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर हमको माध्य निकालना है तो संख्याओं की योग में भाई साहब क्या करेंगे? संख्याओं की संख्या से हम भाग दे देंगे। एक एग्जाम्पल और आप देख लो। तो दूसरा एग्जाम्पल मैं आपके सामने और पेश कर रहा हूं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल हम ले ले बाबू, जैसे आपसे पूछा जाए कि 7 है, 9 है, 11 13 15, 11 13 15 और क्या है? 15 के बाद से 17 है और आपका 19 है। इसका आपको माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो माध्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं? संख्याओं के योग में बाबू आप संख्याओं की संख्या से भाग दे दो। तो संख्याओं का योग करो तो 9 और 7 16 होता है। 16 में 11 जोड़ोगे तो 27 होगा, 27 में 13 जोड़ोगे तो 40 होगा, 40 में 15 जोड़ोगे तो 55 होगा, 55 में आप 17 जोड़ोगे तो 55 5 60 10 70 2 72 होगा, 72 में 19 जोड़ोगे तो 72 8 80 81 10 91 होगा। यानी संख्याओं का योग आपने निकाला 91 बटे संख्याओं की संख्या। तो टोटल कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो बट्टे का संख्याओं की संख्या 7 से भाग दे दो। अब काटो तो 7 एक कम 7, 7 त्रिक 21। यानी कि जो आपका माध्य होगा वो आपका 13 हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है? तो माध्य आप बहुत ही प्यार से निकाल सकते हो। अब हम थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं कि माध्य से कैसे पूछा जाता है। अगर हम थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन माध्य से देखें बाबू, तो एक क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन बाबू आपका इस तरीके से है ना, क्या बोला है? क्वेश्चन में ये बोला है कि 10 12 18 13 पी और 17 का माध्य आपको दे रखा है 15 है। तो आपको पी का मान ज्ञात करना है। तो पी का मान कैसे निकालोगे? तो पी का मान कैसे निकालोगे? आपको पता है कि माध्य बराबर क्या होता है? संख्याओं का योग बट्टे संख्याओं की संख्या। तो संख्याओं का योग करो तो आपका 10 है, फिर आपका बाबू 12 है, 12 के बाद से आपका 18 है, 18 के बाद से आपका 13 है, 13 के बाद से आपका पी है और पी के बाद से आपका 17 है। ये आपका संख्याओं का योग होगा। अब संख्याओं के योग में आप संख्याओं की संख्या से भाग दे दो। तो टोटल कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 6। तो बट्टे का संख्याओं की संख्या 6 हो जाएगा। अब माध्य आपको कितना दे रखा है? 15 दे रखा है। माध्य आपको भाई साहब 15 दे रखा है, तो माध्य के प्लेस पर आप 15 रख दो। अब देखो जो आपके नंबर है, जो आपके भाई साहब नंबर है उनको एक साथ ऐड कर लो। तो 10 और 12 22, 22 में 18 जोड़ोगे तो कितना होगा? 40, 40 में 13 जोड़ोगे तो 53 होगा और 53 में बाबू तुम 17 जोड़ोगे तो आपका 70 मिलेगा। अब देखो P है तो प्लस का बाबू आप P लिख लो, बटे का भाई साहब 6 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा? आपको मिल जाएगा 70 प्लस का P बराबर 15 छक्का 90।
तो P की वैल्यू कितना मिलेगा, तो 90 में से 70 घटाओगे तो 20 मिल जाएगा। यानी P का जो मान है वो आपका बाबू 20 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है माध्य से। एक एग्जाम्पल और देखो, और शानदार तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो ए एग्जाम्पल और एक आपका है माध्य से, फिर इसके बाद से हम आगे बढ़ेंगे माध्यिका वाले कॉन्सेप्ट पर। तो भाई साहब क्वेश्चन आपका इस तरीके से है ना कि 4, 9, 11, x और 14 का समांतर माध्य आपको 10 दे रखा है, तो आपको x की वैल्यू निकालना है। समांतर माध्य आपको भाई साहब 10 दे रखा है, तो x की वैल्यू बताओ। तो आपको क्या पता है, आपको पता है भाई साहब कि समांतर माध्य बोले या माध्य बोले कंफ्यूज मत होना, समांतर माध्य को ही माध्य बोलते हैं, या एक कहो माध्य को ही हम समांतर माध्य बोलते हैं। तो यहां पर तुम लिख लेना भाई साहब, समांतर माध्य बराबर क्या होगा, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो संख्याओं का योग कर दो, तो पहली संख्या बाबू 4 है, फिर आपका 9 है, फिर आपका 11 है, फिर आपका x है, फिर आपका 14 है। ये आपके संख्याओं का योग हो गया। बट्टे का आप कर लो संख्याओं की संख्या। तो संख्याओं की संख्या कितनी है, तो 1, 2, 3, 4, 5। तो संख्याओं की संख्या आपका 5 है, तो 5 लिख लो। यानी कि समांतर माध्य या माध्य निकालने के लिए मैंने संख्याओं के योग में संख्याओं की संख्या से भाग दे दिया। अब समांतर माध्य आपका 10 है, तो 10 रख दो बराबर में। अब ऐड करो, तो ऐड करने पर कितना मिलेगा, तो 9 और 4 13, 13 में 11 जोड़ोगे 24 होगा, 24 में 14 जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 38, प्लस का मिल जाएगा भाई साहब x, और बट्टे का आपका 5 मिलेगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बबुआ, तो 38 प्लस का x बराबर 10 25 बाबू 50 मिलेगा। यानी x की वैल्यू कितना आएगा, 50 में से 38 घटाओगे तो 12 मिलेगा। यानी कि जो x का मान होगा वो आपका 12 होगा। बताओ कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? तो यहां तक आपको सारी बातें बिल्कुल शानदार तरीके से, बिल्कुल बेहतर तरीके से क्लियर समझ में आ गया होगा, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम आ जाते हैं भाई साहब माध्यिका पर। तो आ जाना आप, माध्यिका को हम बहुत ही प्यार से समझेंगे। कोई भी मान लो तुमको आंकड़ा दे रखा है, उसकी माध्यिका निकालना है, तो ध्यान से समझना बाबू। एक क्वेश्चन तुम देखो, मात्र एक क्वेश्चन देखो, उसके बाद से धुआं धुआं कर दोगे। एक क्वेश्चन तुम ध्यान से देखना कि माध्यिका हम कैसे निकालते हैं। तो भाई साहब हम आ जाते हैं माध्यिका। तो एक एग्जाम्पल हम लेते हैं माध्यिका का। हम डायरेक्ट इसमें फार्मूला और मूला कुछ नहीं रटना है, ठीक है। ये नहीं कि एकदम रटे जा रहे हो n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद, एक भी फार्मूला नहीं रटना है, डायरेक्ट एकदम कॉन्सेप्ट से करना है। जैसे भाई साहब हम एक एग्जाम्पल को आपके सामने पेश करते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। जैसे आपसे पूछा जाए भाई साहब कि 7 है, 5 है, 8, 9, 12, 15, 17, 8, 9 है, फिर 12 है, फिर आपका 15 है, फिर आपका 17 है, ठीक है। 8, 7, 5, 8, 9, 12, 15, 17, इसका तुमको माध्यिका निकालना है। क्या निकालना है बाबू, इसका तुमको भाई साहब माध्यिका निकालना है। तो बताओ कैसे निकालोगे, इसका तुमको बाबू माध्यिका निकालना है, तो बताओ कैसे निकालोगे। तो देखो माध्यिका निकालने के लिए हमको पहला काम क्या करना होता है, माध्यिका निकालने के लिए पहला काम हमारा ये होता है ना कि जो आपको आंकड़ा दिया है उसको आरोही या अवरोही में लिख लो। आरोही का मतलब क्या होता है, आरोही का मतलब बढ़ते क्रम में लिख लेना, अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में लिख लेना। तो पहला काम आपका ये है भाई साहब कि या तो आप आरोही क्रम में लिख लीजिए
या तो अवरोही क्रम में लिख लीजिए। तो मैं क्या करूंगा, आरोही क्रम में लिख सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं, चाहे आप आरोही क्रम में लिख लो चाहे अवरोही क्रम में लिख लो। तो मैं क्या करता हूं कि पहला काम, इन सारे नंबर को भाई साहब किस क्रम में लिखूंगा, आरोही क्रम में, यानी बढ़ते क्रम में लिखूंगा। तो सबसे पहला नंबर आपका भाई साहब कितना आएगा, 5 आएगा। 5 के बाद बाबू आपका 7 होगा। 7 के बाद बाबू आपका 8 होगा। 8 से ऊपर जाइएगा तो आपका 9 होगा। 9 से ऊपर जाइएगा तो आपका 12 होगा। 12 से ऊपर जाइएगा तो आपका 15 होगा, फिर 17 होगा। यानी माध्यिका निकालने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले दिए गए नंबर को मैंने आरोही क्रम में लिख लिया, बढ़ते क्रम में लिख लिया। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब देखो यहां पर संख्याओं की संख्या कितनी है, संख्याओं की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7, संख्याओं की संख्या कितनी है, 7 है। तो संख्याओं की जो संख्या है वो कितनी है, संख्याओं की जो संख्या है वो 7 है। तो संख्याओं की संख्या आपका 7 है, यानी संख्याओं की संख्या आपका क्या है, एक विषम संख्या है, क्योंकि 7 आपका क्या है बाबू, विषम संख्या है। तो जो आपकी संख्याओं की संख्या है वो आपने 7 देखा, और संख्याओं की संख्या अगर आपका विषम है ना, तो एक नंबर आगे से काटो, फिर एक नंबर पीछे से, एक नंबर आगे से काटो, एक नंबर पीछे से, एक नंबर आगे से काटो, एक नंबर पीछे से। अब जो बीच में नंबर आपका बच रहा है ना, यही बाबू आपका माध्यिका हो जाएगा, यानी माध्यिका आपका 9 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है ना बाबू कि अगर संख्याओं की संख्या विषम है, अगर संख्याओं की संख्या विषम है, तो जो आपका बिल्कुल बीच वाला नंबर होगा ना, वही आपका माध्यिका होगा। जैसे संख्याओं की संख्या 7 है, तो 3 नंबर इधर से खत्म कर दो और 3 नंबर इधर से खत्म कर दो, तो बीच वाली जो संख्या है यही आपकी माध्यिका होगी। तो माध्यिका निकालने के लिए क्या करना है, आपको सभी नंबर को आरोही क्रम में लिख लेना है। अगर संख्याओं की संख्या विषम है तो बीच वाला जो नंबर है वही आपका माध्यिका होगा। ठीक है, हाँ ठीक है ना। अब देखो एक एग्जाम्पल और मैं लेता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। ये तो हमारा पहला वाला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल आप ध्यान से देखिएगा। तो दूसरा एग्जाम्पल और मैं लेता हूं, एकदम क्रिस्टल क्लियर, हर एक पॉइंट को समझ जाओगे। तो दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूं भाई साहब, आपको दे रखा है 12 है, 15 है, फिर आपका 17 है, फिर आपका 19 है, फिर आपका 21 है, 21 के बाद से आपका 23 है, 23 के बाद से आपका 27 है, तो 27 के बाद से आपका 29 है, फिर आपका भाई साहब 31 है। इसका क्या करना है, आपको माध्यिका निकालना है। इसका क्या करना है, आपको माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले दिए गए नंबर को आप आरोही क्रम में लिखोगे। सबसे पहले दिए गए नंबर को आप क्या करोगे बाबू, आरोही क्रम में लिखोगे, यानी बढ़ते क्रम में लिख लोगे। तो सबसे छोटा नंबर तुम्हारा क्या है, तो सबसे छोटा नंबर भाई साहब आपका 12 है। 12 के बाद से आरोही क्रम में ऑलरेडी लिखा है क्या यार, आरोही क्रम में ऑलरेडी लिखा, हाँ ठीक है। देखो 12 है, फिर 15 है, फिर 17 है, 19 है, 21 है, 23 है, 27 है, 29 है, 31 है। यानी ऑलरेडी आपका आरोही क्रम में लिखा है, आपको आरोही क्रम में लिखने की जरूरत नहीं है। अब तुम देखो संख्याओं की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि संख्याओं की जो संख्या है वो आपका 9 है। संख्याओं की जो संख्या है वो आपका 9 है, यानी संख्याओं की जो संख्या है वो आपका विषम है।
तो संख्याओं की संख्या आपका विषम है, तो एक नंबर आगे से काटो, एक नंबर पीछू से, एक नंबर आगे से, एक नंबर पीछू से, एक नंबर आगे से, एक नंबर पीछे से, एक नंबर आगे से, एक नंबर पीछे से। तो जो बीच वाला नंबर बचता है ना, यही तुम्हारा माध्यिका होता है। ऐसे भी समझ सकते हो, टोटल तुम्हारे 9 नंबर हैं, टोटल तुम्हारे 9 नंबर हैं, तो 4 नंबर को इधर से खल्लास करो और 4 नंबर को इधर से खल्लास करो, तो जो बीच वाला नंबर होगा वही माध्यिका होगा। बताओ कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अब गुरुजी, आपने जब संख्याओं की संख्या विषम हो, तब तो आपने बता दिया कि जो बीच में हमारा नंबर आता है आरोही क्रम में लिखने पर वही माध्यिका होता है। लेकिन अगर संख्याओं की संख्या सम आ जाए तब क्या करोगे? अगर भाई साहब संख्याओं की संख्या सम आ जाएगी तो वहां पर क्या करोगे, इसके बारे में आप ध्यान से देखिएगा। अभी तक जो मैंने बताया उसमें आपने ये देखा कि जो संख्याओं की संख्या थी वो आपका विषम था, 7 नंबर था, तो बीच वाला नंबर आपका माध्यिका था। 9 नंबर था तो 9 भी आपका विषम संख्या है, तो बीच वाला नंबर आपका माध्यिका था। लेकिन अगर संख्याओं की संख्या सम आ जाए तब क्या करोगे? आ जाओ, इसको भी हम प्यार से आपको समझाता हूं। जैसे एक एग्जाम्पल हम भाई साहब ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल हम भाई साहब ले लेते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल है भाई साहब 33 है, फिर उसके बाद से 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, 9 के बाद से 11 13 15 17, 11 13 15 है, फिर आपका 17 है, ठीक है। फिर उसके बाद से 31 है, फिर आपका भाई साहब 29 है। ये आपकी संख्याएं दे रखी हैं। इनका आपको क्या करना है? इनका आपको माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका निकालने का सबसे पहला चरण क्या होता है? सबसे पहले चरण के चुनाव में क्या होता है? सबसे पहले चरण के चुनाव में ये होता है कि जो हमारी संख्याएं दे गई हैं इनको आप प्यार से, कैसे, एकदम प्यार से, दुलार से आप इनको आरोही क्रम में लिखोगे, यानी बढ़ते क्रम में लिखोगे। तो सबसे छोटा नंबर मेरे प्यारे दोस्त क्या है? 5 है। 5 के बाद से 7 है, 7 के बाद से बाबू 9 है, 9 के बाद से 11 है, 11 के बाद क्या आएगा? 13 आएगा, 13 के बाद से आपका 15 आएगा, 15 के बाद से क्या आएगा हो? 15 के बाद से क्या आएगा? 15 के बाद से आपका बाबू आएगा 17 आएगा, 17 के बाद से आपका क्या आएगा? 17 के बाद से आपका 29 आएगा, 29 के बाद से आपका 31 आएगा, फिर आपका 33 आएगा। यानी कि मैंने संख्याओं को आरोही क्रम में लिख लिया है, आरोही क्रम में सजा दिया है। अब हम देखेंगे संख्याओं की संख्या कितनी है। अब हम देखेंगे संख्याओं की संख्या कितनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि जो हमारी संख्याओं की संख्या है वो हमारा 10 है। जो हमारी संख्याओं की संख्या है वो हमारा 10 है। यानी संख्याओं की जो संख्या है वो हमारा क्या है बाबू? सम है। जो हमारी संख्याओं की संख्या है वो हमारा 10 है, यानी संख्याओं की जो संख्या है वो हमारा क्या है? सम है। तो संख्याओं की संख्या सम होने के कंडीशन में क्या होगा? एक आगे से काटो, एक पीछे से काटो, एक आगे से काटो, एक पीछे से काटो, एक आगे से काटो, एक पीछे से काटो, एक आगे से काटो, एक पीछे से काटो। अब बीच के आपके 2 नंबर आ गए। अब भाई साहब बीच के आपके 2 नंबर आ गए। बीच के 2 नंबर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि संख्याओं की संख्या हमारा सम है। क्योंकि संख्याओं की संख्या हमारा सम है, इसलिए हमको बीच में 2 ही नंबर मिल रहे हैं। और आपने देखा था कि जब संख्याओं की संख्या विषम थी तो वहां पर हमको बीचवा में केवल 1 नंबर मिलता था और उसी को हम माध्यिका बोल देते थे। लेकिन संख्याओं की संख्या यहाँ पर सम है तो आपको बीच में 2 नंबर मिल रहा है। तो माध्यिका निकालने के लिए क्या करोगे?
माध्यिका निकालने के लिए बाबू क्या करोगे, तो माध्यिका निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबरों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। इन दोनों नंबरों को ऐड करके 2 से डिवाइड करो तो 13 प्लस का 15 डिवाइडेड बाई 2, 13 और 15 28, 28 बट्टे 2 करोगे तो 14 मिलेगा। बताओ चमका कि नहीं। तो बिल्कुल शानदार तरीके से ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि जब हमारी संख्याओं की संख्या सम हो लाला, सम हो लाला, तब हमारा माध्यिका कैसे निकलता है। एक एग्जाम्पल और बताएं। हाँ बताइए, एक एग्जाम्पल भाई साहब हम और आपको बताते हैं, आ जाइएगा। तो एक एग्जाम्पल इसी पेज पर आप और देख लीजिए और प्यार से देखो। एक एग्जाम्पल भाई साहब हम और आपको समझाएंगे और बताएंगे, ध्यान से देखना। जैसे आपसे गुरुजी पूछ लिया जाए कि भाई साहब चलिए हमको बता दीजिए, क्या बता दीजिए, 9 है, 11 है, फिर आपका 13 है, उसके बाद से आपका 5 है, 5 के बाद से आपका 23 है, 23 के बाद से आपका 35 है, 35 के बाद से भाई साहब आपका 37 दे रखे हैं, 37 के बाद से आपको 14 दे रखे हैं, और 14 के बाद से आपको 19 दे रखे हैं, और 19 के बाद से बाबू 21 दे रखे हैं। ठीक है, इनका तुमको माध्यिका निकालना है। क्या निकालना है, माध्यिका निकालना है। तो कभी भी अगर हमको माध्यिका निकालना होता है ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं, अगर हमको माध्यिका निकालना होता है तो सबसे पहले भाई साहब जो हमको नंबर दिया होता है ना, जो हमको आंकड़ा दिया होता है, उसको हम आरोही क्रम में लिख लेते हैं। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। तो समय आपके पास बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस समय को आप वेस्ट मत करिएगा मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि समय यदि आपका एक बार निकल जाएगा ना, तो समय के पास इतना समय नहीं है कि दोबारा आपको समय दे सके। तो बिल्कुल शिद्दत के साथ आप जरूर तैयारी कीजिएगा। तो यहां पर हमको माध्यिका निकालना है। तो सबसे पहला हमारा काम ये होता है कि जो हमको नंबर दिया गया है, जो हमको आंकड़ा दिया गया है, इसको हम आरोही क्रम में लिखेंगे, यानी बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारा आएगा 5, उसके बाद से क्या आएगा, 9 आएगा, 9 के बाद से हमारा 11 आएगा, 11 के बाद से हमारा 13 आएगा, 13 के बाद से क्या आएगा हो, 14 आएगा, 14 के बाद से क्या आएगा बाबू, 14 के बाद से हमारा आएगा 19 आएगा, 19 के बाद से हमारा 21 आएगा, 21 के बाद से हमारा 23 आएगा, 23 के बाद से हमारा 35 आएगा, और 35 के बाद से हमारा 37 आएगा। अगर एक को नंबर छूटल तो आंसर ही गलत आएगा, एक भी नंबर छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो देखो संख्याओं की संख्या कितनी है, तो भाई साहब संख्याओं की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि जो हमारी संख्याओं की संख्या है वो आपका एक सम संख्या है। जो हमारी संख्याओं की संख्या है वो हमारा एक सम संख्या है। तो एक अग्गू से काटो, एक पिछू से काटो, एक अग्गू से काटो, एक पीछे से काटो, एक आगे से काटो, एक पीछे से काटो, एक आगे से काटो, एक पीछे से काटो। अब आपके बिचवा में 2 नंबर बचत आते हैं, तो बीच में 2 नंबर बच रहा है, तो माध्यिका निकालने के लिए क्या करोगे, इन दोनों नंबरों को जोड़ करके 2 से भाग दे दो। तो इन दोनों नंबरों को जोड़ोगे तो 14 प्लस का बाबू 19 बट्टे का 2, तो 14 और 19 जोड़ोगे तो क्या ताना होगा, 9 4 13 को 3, 1 1 2 1 3, यानी 33 बट्टे 2 करोगे। 33 बट्टे 2 करोगे तो कितना मिलेगा, तो 2 1 कम 2, 2 छक्का 12, 2 पच्चे 10, यानी कि जो माध्यिका होगी 16.5 होगा। जो आपकी माध्यिका होगी भाई साहब 16.5 होगा। तो माध्य और माध्यिका आपको बहुत ही प्यार से, बहुत ही शानदार तरीके से
आपको समझ में आ गया होगा। लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। तो इस बार हमें सिलेक्शन छीन लेना है, एक सीट अपनी पक्की करनी है, चाहे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम हो या IERT एंट्रेंस एग्जाम हो, अपना एक सीट पक्का करना ही करना है। लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। तो इस बार अपनी कहानी बना के ही रहना है। ठीक है भाई, आ जाइए। अब हम बात करते हैं भाई साहब बहुलक क्या होता है। तो देखो सिंपल सी बात है भाई साहब, बहुलक क्या होता है। जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा ना, वही बहुलक होता है। एग्जाम्पल बता दो बाबू। एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं भाई साहब, तो ध्यान से आप देखिएगा। जैसे एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, कैसे लेते हैं, तो एग्जाम्पल हम इस कदर लेते हैं, जैसे 11 है, 13 है, 17 है, और क्या दे रखा है, 19, 23, 11, 25। 19 है, 23 है, फिर 11 है, फिर आपका 25 है, फिर आपका भाई साहब 37 है। तो मैंने आपको क्या बताया, बहुलक क्या होता है, कि जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है, हिंदी में समझो यार, कि जो नंबर सबसे ज्यादा बार आता है, भोजपुरी में समझो कि जो नंबर सबसे ज्यादा बेर आयल रही ने वह बहुलक हुई। ठीक है, तो जो नंबर सबसे ज्यादा बार किसी आंकड़े में आया होता है ना, वही भाई साहब बहुलक होता है। तो यहां पर देखो कौन सा ऐसा नंबर है जो सबसे ज्यादा बार इस आंकड़े में है, तो 11 यहां पर भी है और 11 यहां पर भी है। यानी भाई साहब जो 11 है ना, वो आपका दुई बार आया है। और देखो कोई नंबर दुई बार आया है, 13 है तो 13 कहीं नहीं है, 17 है 17 कहीं नहीं है, 19 है 19 कहीं नहीं है, 23 कहीं नहीं है, 25 कहीं नहीं है। यानी कि जो आपका भाई साहब बहुलक होगा ना, वो क्या हो जाएगा, जो आपका बहुलक होगा 11 हो जाएगा। यानी जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है किसी आंकड़े में, वही आपका बहुलक होता है। अब एक एग्जाम्पल और देख लो। तो भाई साहब दूसरा एग्जाम्पल आप देखो क्या लिखा है। दूसरे एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं 9 है, 11 है, फिर आपका भाई साहब 13 है, फिर आपका 15 है, 15 के बाद से भाई साहब आपका 17 है, 17 के भाई साहब आपका 23 है, 23 के बाद से भाई साहब आपका 9 है, फिर आपका 18 है, फिर आपका 7 है, 7 के बाद से भाई साहब आपका 25 है। ठीक है, हाँ आपको इसका बहुलक बताना है। तो बहुलक कैसे निकालोगे, तो बहुलक हम कैसे निकालेंगे, तो जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा ना, वही उसका बहुलक होता है। जो नंबर भाई साहब सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है, वही उसका बहुलक होता है। तो देख लो कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो भैया 9 एक बार, और यहां पर भी 9 है 2 बार। यानी कि जो हमारा 9 है ना मेरे लाला, वो 2 बार है। अब देखो 11 एक ही बार है पूरे आंकड़े में, 13 भी आपका एक ही बार है, 15 भी एक ही बार है, 17 भी एक ही बार है। यानी कि जो आपका बहुलक होगा वो आपका 9 होगा। काहे से, 9 सबसे ज्यादा बार इस आंकड़ा में आया हुआ है, क्योंकि 9 आपका 2 बार आया है। अगर ऐसा कोई नंबर होता जो कि 3 बार आता, यानी यही क्वेश्चन ऐसे बन जाता कि भैया यहूं 11 बार और यहां 11 दे दे है, फिर यहां पर तुम्हारा 39 दे दे है और फिर 11 दे दे है, तब तुम्हारा बहुलक क्या होता। अगर इस तरीके से आपकी श्रेणी दे रखी है और आपसे पूछा जाए बहुलक क्या होगा, तो तुम कहोगे 1 11 यहाँ है, 1 11 यहाँ पर भी है, 1 11 यहाँ पर भी है। यानी कि सबसे ज्यादा बार जो नंबर आया है वो हमारा 11 आया है। सबसे ज्यादा बार जो नंबर हमारा आया है वो हमारा 11 आया है, तब बहुलक हमारा 11 हो जाता। यानी कि जो नंबर सबसे ज्यादा बार आएगा वही हमारा बहुलक होगा। बताओ कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, नहीं है। अब तुमने पढ़ लिया कि माध्य क्या होता है, माध्यिका क्या होता है, बहुलक क्या होता है।
अब मैं आपको समझाने वाला हूं कि माध्य माध्यिका और बहुलक में रिलेशन क्या होता है, आपस में संबंध क्या होता है। ध्यान से तुम देखना। तो माध्य माध्यिका और बहुलक में क्या रिलेशन होता है, इसको आप ध्यान से देखिएगा कैसे करोगे। माध्य माध्यिका और बहुलक, डायरेक्ट आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि माध्य माध्यिका और बहुलक में क्या संबंध होता है। तो सिंपल सा फार्मूला है भाई साहब, बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर आपका होता है 3 गुणे माध्यिका। बहुलक बराबर आपका होता है भाई साहब 3 गुणे माध्यिका माइनस का आपका होता है 2 गुणे माध्य, माइनस का आपका होता है 2 गुणे माध्य। यह फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप शिद्दत के साथ नोट कर लो। बहुलक बराबर क्या होता है, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। बहुलक बराबर क्या होता है, 3 गुणे माध्यिका माइनस का आपका होता है 2 गुणे माध्य। 3 गुणे माध्यिका माइनस का 2 गुणे माध्य। अब देखो, इसी फार्मूले से और भी फार्मूले बनाए जा सकते हैं, इसी फार्मूले से और भी फार्मूले बनाए जा सकते हैं। अगर तुमसे पूछा जाए भाई साहब कि 3 गुणे माध्यिका किसके बराबर होगा, अगर आपसे पूछा जाए कि 3 गुणे माध्यिका किसके बराबर होगा, तो क्या करोगे, बहुलक आपका जहां पर है वहीं पर रहने देना है, बहुलक आपका जहां पर है वहीं पर रहने देना है। लेकिन जो आपका माइनस का 2 गुणे माध्य है ना, वो आपका राइट साइड चला जाएगा, तो प्लस का आपका हो जाएगा 2 गुणे माध्य। तो कंफ्यूज मत होना, अगर इसी में इधर उधर कर देता है तो कंफ्यूज मत कर देना। बस सिंपल सा आप फार्मूला ध्यान में रखिएगा, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे का माध्य होता है। इसी फार्मूले से यह फार्मूला भी जनरेट किया जा सकता है। ठीक है, इस पर एक एग्जाम्पल देखो। तो एग्जाम्पल आपका भाई साहब इस तरीके से है ना, ध्यान से देखना। डायरेक्ट आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन आपका इस तरीके से है, एक साधारण बंटन का माध्य और माध्यिका 38 और 39 है, तो बहुलक बताओ। एक साधारण बंटन का माध्य कितना दिया है, 38 दिया है, और माध्यिका कितना दिया है, 39 दिया है, तब तुमको बहुलक बताना है। तो मैंने आपको अभी फार्मूला बताया है, क्या बताया है, बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर आपका होता है भाई साहब 3 गुणे माध्यिका। बहुलक बराबर आपका क्या होता है, 3 गुणे माध्यिका माइनस का 2 गुणे माध्य। ये आपका सिंपल वाला भाई साहब फार्मूला है। बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। तो 3 गुणे माध्यिका की वैल्यू कितना दिया है, तो माध्यिका की वैल्यू आपका 39 है, माइनस का 2 गुणे माध्य की वैल्यू कितना दिया है, 38 दिया है। कैलकुलेशन कर लो। तो 3 नवा 27 को 7, 3 त्रिका 9, 2 11, माइनस का 38 दूना 76 घटा दो, तो घटाओ कितना होगा, 7 में से 6 जाएगा 1, 11 में से 7 जाएगा 4, यानी आपका 41 आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको माध्य माध्यिका और बहुलक के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो इसी तरीके से पूछा जाएगा, और ये प्यार से इस फार्मूला को याद कर लेना कि बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे का माध्य होता है। ठीक है ना, ठीक है। अब देखिएगा दूसरा एक एग्जाम्पल और उसी कॉन्सेप्ट पर। ये आपका क्वेश्चन ए है कि एक साधारण बंटन का आपको बहुलक दे रखा है 17 है और माध्यिका 7 दे रखा है, तब आपको माध्य बताना है। तो सिंपल वाला भाई साहब फार्मूला आपको लगा देना है
कि बहुलक बराबर क्या होता है? बहुलक बराबर आपका होता है 3 गुणे माध्यिका। बहुलक बराबर आपका होता है 3 गुणे माध्यिका माइनस का 2 गुणे माध्य। अब सारी वैल्यू रख दो। तो बहुलक कितना दे रखा है? 17। तो बहुलक की जगह पर 17 रखो। माध्यिका 7 दे रखा है तो 3 गुणे माध्यिका के जगह पर 7 रखो, माइनस का 2 गुणे माध्य हो जाएगा। अब देखो 17 बराबर 3 सत्ते 21 माइनस का 2 गुणे माध्य होगा। अब देखो, अब यहां से भाई साहब 21 को इधर लाओ तो 17 माइनस का 21 बराबर माइनस का 2 गुणे माध्य होगा। अब -21 में से -17 घटाओगे तो कितना मिलेगा? तो -21 में से 17 घटाओगे तो -4 बराबर माइनस का 2 गुणे माध्य मिलेगा। अब माइनस से माइनस को काट दो और 2 से काटोगे भाई साहब 4 को तो 2 बार में कटेगा, यानी माध्य की जो वैल्यू आएगी वो आपका 2 आएगा। माध्य की जो वैल्यू आएगी वो आपका 2 आएगा। तो इस तरीके से आपको माध्य माध्यिका और रिलेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो कैसे सॉल्व करना है इसको आप बहुत ही प्यार से समझ गए होंगे, बहुत ही दुलार से समझ गए होंगे। कोनो प्रकार के दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, आ जाओ, यहां तक तो आपको क्लियर है। अब हम बात करते हैं परिसर कैसे निकालोगे। तो परिसर क्या होला? तो परिसर निकालने का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार, कि बड़ी संख्या में से तुम छोटी संख्या घटा दोगे ना तो तुमको परिसर की वैल्यू मिल जाएगी। बड़ी संख्या में से भाई साहब छोटी संख्या को घटा दोगे तो तुमको परिसर की वैल्यू मिल जाएगी। एक एग्जाम्पल देख लो। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं भाई साहब, 17 है, 19 है, फिर उसके बाद से 33, 35, 37, 33 है, फिर 35 है, फिर आपका 37 है, उसके बाद से 39 है, फिर आपको दे रखा है 50। इसका आपको क्या करना है? परिसर निकालना है। क्या निकालना है? वो परिसर। तो परिसर बराबर क्या होता है बाबू? परिसर बराबर आपका होता है भाई साहब बड़ी संख्या माइनस का होता है भाई साहब छोटी संख्या। यानी कि बड़ी संख्या में से आप छोटी संख्या को घटा दोगे तब आपको परिसर की वैल्यू मिल जाएगी। तो भाई साहब इस आंकड़े में बड़ी संख्या आपको क्या दिख रही है? इस आंकड़े में बड़ी संख्या बताओ क्या दिख रही है? तो तुम कहोगे इस आंकड़े में बड़ी संख्या हमारा 50 है। तो बड़ी संख्या 50 में से छोटी संख्या घटाओ। तो छोटी संख्या क्या है? 17 है। तो बड़ी संख्या 50 है और छोटी संख्या 17 है। तो 50 में से बबुआ 17 घटाओगे तब आपको 33 मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ध्यान में रखिएगा, परिसर की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या को एकदम धड़ाक से घटा देंगे, तब हमको परिसर की वैल्यू मिल जाएगी। एक एग्जाम्पल और देख लो। एक एग्जाम्पल और हम आपके सामने रखेंगे। जैसे आपको दे दिया रहे भाई साहब, क्या दे दिया रहे? 11 है, 13 है, 17 है, फिर उसके बाद से 29, 33, 39, 29 है, 33 है, 39 है, फिर 41 है, फिर आपका 47 है, फिर 60 है। इसका तुमको क्या करना है? पारिसर निकालना है। क्या निकालना है भाई साहब? पारिसर निकालना है। तो पारिसर कैसे निकालोगे? तो परिसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे। तो बड़ी संख्या भाई साहब हमारा 60 है और छोटी संख्या कितना है? 11 है। तो 60 में से 11 घटाओगे तो 49 आ जाएगा। यानी कि जो हमारा परिसर होगा 49 होगा। बताओ कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? तो यहां तक आपको सारी बातें
बिल्कुल शानदार तरीके से, बिल्कुल बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मैंने आपको बता दिया है माध्य माध्यिका बहुलक, माध्य माध्यिका बहुलक में क्या रिलेशन होता है और आपका परिसर क्या होता है, ये मैंने बता दिया है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। बोलो बढ़े, बढ़े कि ना बढ़े? बढ़े ना, बिल्कुल बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ेंगे और पहले ही मैं आपको बता दूं कि मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चन कराने वाला हूं। पहले धीरे धीरे हम क्या करेंगे, लेवल को बढ़ाते जाएंगे। अब एक के बेर तुमको 20 तल्ला पर चढ़ा दिया जाए तो तुमको कितनी थकान महसूस होगी। अब ऐसे चढ़ाया जाए कि पहले 1 तल्ला पर जाओ। 1 तल्ला का मतलब क्या होता है? 1 तल्ला का मतलब क्या होता है? फर्स्ट फ्लोर। 2 तल्ला का मतलब क्या होता है? सेकंड फ्लोर। 3 तल्ला का मतलब होता है थर्ड फ्लोर। भोजपुरी वाले एकदम बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। तो एक के बार अगर तुमको 20 तल्ला यानी कि 20वें महले पर पहुंचा दिया जाए तो तुमको कितनी थकान महसूस होगी। अब ऐसे पहुंचाया जाए कि पहले 1 तल्ला पर चल बाबू, फिर 1 तल्ला पर पहुंच गए तो 2 तल्ला पर चल यानी कि सेकेंड फ्लोर पर चल, फिर सेकेंड फ्लोर पर पहुंच गए तो थर्ड फ्लोर पर चलो, फिर थर्ड फ्लोर पर चले गए तो फोर्थ फ्लोर पर। यानी कि धीरे धीरे अगर हम लेवल को बढ़ाएंगे ना तो तुमको थकान महसूस नहीं होगी। वही क्रिया यहाँ पर भी है भाई साहब। अगर एक के बार में हम एकदम कठिन और जटिल क्वेश्चन उठा के पटक देंगे ना तुम्हारे सामने तो सोचोगे भैया इस चैप्टरवा कितना कठिन है। लेकिन अगर एकदम बेसिक से मैं बताऊंगा, एकदम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप लेके चलूंगा ना तो तुमको मजा भी आएगा और बिल्कुल शानदार तरीके से सारी चीजों को समझ भी पाओगे। आ जाओ हम चलते हैं भाई साहब। विचरण, प्रसरण या प्रसार, तीनों बात एक ही है। चाहे तुमसे विचरण पूछे, चाहे तुमसे प्रसरण पूछे या प्रसार पूछे, तीनों बात मिला जुला के एक है, बस नाम अलग अलग है। ठीक है, चाहे तुमसे विचरण की बात करे या प्रसरण की बात करे या प्रसार की बात करे, इसका मतलब तीनों बतिया क्या है, सेम है। क्या है? सेम है। आ जाओ हम बताते हैं तुमको कैसे निकालोगे। और इसमें भी तुमको फार्मूला रटना नहीं है। ये नहीं कि बैठ के एकदम फार्मूला रटे लगे विसरण बराबर प्रसरण बराबर। एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं डायरेक्ट तुमको बताता हूं और डायरेक्ट तुम्हारे दिमाग में हिट भी हो जाएगा कि कैसे हम प्रसरण निकालते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं भाई साहब, 1 है, 3 है, फिर तुम्हारा 5 है, फिर तुम्हारा बाबू 7 है, फिर तुम्हारा 9 है। और 9 के बाद भाई साहब इतना है ना बस। यानी कि 5 नंबर तुमको दे रखा है, 5 नंबर तुमको दे रखा है, 1 3 5 7 9। इसका तुमको क्या निकालना है? विचरण। क्या निकालना है? विचरण। तो विचरण निकालने के लिए क्या करोगे? तो विचरण निकालने के लिए भैया पहला हमारा काम ये होता है ना, विचरण निकालने के लिए भाई साहब पहला हमारा काम ये होता है ना कि हमको माध्य निकालना पड़ता है। अगर हमको विचरण निकालना है या प्रसरण निकालना है या प्रसार निकालना है तो सबसे पहला हमारा काम ई होता है ना कि हम माध्य निकालें। तो माध्य कैसे निकालोगे? तो माध्य निकालने के लिए क्या करोगे? संख्याओं का योग करके संख्याओं की संख्या से भाग दे दो। तो संख्याओं का बाबू योग करो तो 1 प्लस का 3 प्लस का 5 प्लस का 7 प्लस का 9 बटे संख्याओं की संख्या। तो संख्याओं की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5। तो बटे संख्याओं की संख्या 5 से भाग दे दो। अब ऐड करोगे तो 1 में 3 जोड़ोगे 4 होगा, 4 में 5 जोड़ोगे 9 होगा, 9 में 7 जोड़ोगे 16 होगा, 16 में 9 जोड़ोगे तो कितना होगा? 25 होगा। अब 25 में बबुआ तुम 5 से भाग दोगे ना तो तुमको बहुत ही प्यार से मिलेगा 5। यानी कि जो तुम्हारा माध्य है ना मेरे लाला, वो कितना है? गुलाला, लाला गुलाला 50 रोटी खाला, कितना है? तो जो तुम्हारा माध्य है भाई साहब वो कितना है? 5 आ गया। माध्य आपने निकाल लिया 5। कितना निकाल लिया? 5 निकाल लिया। माध्य आपने निकाल लिया भाई साहब, कितना निकाल लिया?
5 निकाल लिया। अब तुमको क्या निकालना है, विचरण निकालना है। तो भैया विचरण कैसे निकालोगे, विचरण कैसे निकालोगे? तो विचरण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो विचरण निकालने के लिए हम क्या करते हैं भाई साहब, जो तुम्हारा माध्य आया है ना, इसमें से आप सभी नंबरों को घटाकर वर्ग कर दो। जो तुम्हारा माध्य 5 आया है, इसमें से आप 1 बाई 1 सभी नंबरों को घटा करके वर्ग कर दो और संख्याओं की संख्या से भाग कर दो, तो तुम्हारा विचरण आ जाएगा। कहोगे समझ में नहीं आया, आ जाओ कैसे करना है। तो माध्य 5 है, तो 5 में से पहले 1 घटाओगे, तो आप क्या लिखोगे, 5 माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस का। अब दूसरा नंबर घटाओगे 5 में से, तो 5 माइनस का 3 का होल स्क्वायर और प्लस का। अब तीसरा नंबर 5 से घटाओगे तो 5 माइनस का 5 का होल स्क्वायर। अब चौथा नंबर 5 में से घटाओगे तो 5 माइनस 7 का होल स्क्वायर और प्लस का। अब पांचवा नंबर घटाओगे तो 5 माइनस 9 का होल स्क्वायर। मैंने क्या किया, माध्य में से सभी नंबरों को घटा करके वर्ग कर दिया। तो पहले माध्य 5 में से 1 घटाया फिर वर्ग किया, फिर माध्य 5 में से 3 घटाया फिर वर्ग कर दिया, फिर माध्य 5 में से इस 5 को घटाया फिर वर्ग कर दिया, फिर माध्य 5 में से 7 को घटाया फिर वर्ग कर दिया, फिर माध्य 5 में से 9 को घटाया फिर वर्ग कर दिया। और नीचे में बट्टा कर देना है संख्याओं की संख्या। तो संख्याओं की संख्या कहता है 1 2 3 4 5, तो संख्याओं की संख्या 5 से भाग दे दो, यहीं से तुम्हारा विचरण मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, देखो कैसे। तो 5 में से 1 घटाओगे 4, तो भैया 4 का स्क्वायर प्लस का। 5 में से 3 घटाओगे 2, तो 2 का स्क्वायर। 5 में से 5 घटाओगे तो 0, तो भैया 0 का स्क्वायर। अब 5 में से -7 घटाओगे तो कहता मिलेगा -2 का होल स्क्वायर। 5 में से 9 घटाओगे तो भाई साहब मिलेगा -4 का होल स्क्वायर। अब बट्टे का मेरे लाला कितना होगा, 5 होगा। इसी का कैलकुलेशन करिएगा करिएगा करिएगा। तो भाई साहब 4 का स्क्वायर 16 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 0 का स्क्वायर 0 होगा और -2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। देखो -2 गुणे -2, तो माइनस माइनस प्लस होगा, 2 दूना 4 होगा, यानी -2 का स्क्वायर 4 होगा। -4 का स्क्वायर तुम्हारा कितना होगा, 16 होगा। यही में तुमको डिवाइड कर देना है 5 से। तो जोड़ो कितना आएगा, तो भाई साहब जोड़िएगा तो कितना मिलेगा, 16 4 20, 20 में 0 जोड़ोगे 20 होगा, 20 4 24 होगा, 24 में 16 जोड़ोगे तो मिलेगा बबुआ 40। कितना मिलेगा, 40। 40 में 5 से भाग दे दो तो मिल जाएगा 8। यानी कि जो तुम्हारा विचरण होगा वो 8 होगा। कितना होगा, 8 होगा। यानी कि जो तुम्हारा विचरण होगा 8 होगा। यानी कुछ नहीं करना है, पहले माध्य निकालना है, फिर माध्य में से सभी नंबरों को एक एक करके घटा के वर्ग करके संख्याओं की संख्या से भाग दे दो, तुम्हारा विचरण आ जाएगा। एक एग्जाम्पल और देखो, तब बिल्कुल बेहतर तरीके से और समझ में आएगा। तो एक एग्जाम्पल और देखो भाई साहब कि कैसे प्रसरण विचरण निकालोगे। आ जाओ, एक एग्जाम्पल और मैं आपके सामने रखूंगा, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलूंगा कि चलूंगी, बताओ। चलूंगा कि चलूंगी, बताओ। तुम सोच के बताओ, चलूंगा कि चलूंगी, बताओ। चलूंगी। देखो एक एग्जाम्पल और मैं रखता हूं। जैसे बाबू रहे 3 है, फिर तुम्हारा 5 है, 5 के बाद से तुम्हारा 9 7, 9 है, फिर 7 है, फिर आपका 13 है, फिर आपका भाई साहब 17 है। ई आंकड़ा तुमको दिया गया है 3 5 9 7 13 और 17। इसका तुमको क्या निकालना है, विचरण निकालना है। क्या निकालना है भाई साहब,
विचरण निकालना है बाबू कि तुम हमको बता दो भाई साहब कि विचरण कितना होगा या प्रसरण कितना होगा, ये तुम हमको बता दो। तो कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो। तो निकालने के लिए सबसे पहला काम हमारा ये होता है ना कि सबसे पहले भाई साहब हम माध्य निकालेंगे। तो माध्य कैसे निकालोगे, तो माध्य कैसे निकालोगे, संख्याओं का योग करके, संख्याओं की संख्या से भाग दे दो। तो संख्याओं का योग करो तो 3 और 5, 3 में 5 जोड़ोगे 8 होगा, 8 में 9 जोड़ोगे 17 होगा, 17 में 7 जोड़ोगे तो 24 होगा, है ना, 24 होगा। 24 में तुम 13 जोड़ोगे तो कितना होगा, 24 3 27 10 37 होगा। 37 में तुम 17 जोड़ोगे तो 37 3 40 44 10 54 होगा। यानी संख्याओं का योग हमारा 54 आ गया। बटे संख्याओं की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6, तो संख्याओं की संख्या 6 से भाग दे दोगे तो माध्य तुमको कितना मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। यानी कि पहला काम तो हमारा कंप्लीट हो गया कि हमने भाई साहब माध्य निकाल लिया। कैसे निकाला, तो माध्य निकालने के लिए मैंने संख्याओं के योग में संख्याओं की संख्या से भाग दे दिया, है ना, हाँ दे दिया, ठीक। अब हमको भाई साहब क्या चाहिए, हमको निकालना है बबुआ विचरण। तो विचरण कैसे निकालोगे, तो विचरण निकालने के लिए क्या करेंगे, माध्य में से सभी नंबरों को घटा करके वर्ग कर देना है और संख्याओं की संख्या से भाग कर देना है। तो सबसे पहले भैया 9 में से हम किसको घटाएंगे, 3 को घटाएंगे और कच्च से एकदम वर्ग कर देंगे। फिर 9 में से हम 5 को घटाएंगे, फिर वर्ग कर देंगे। तो 9 माइनस का 5, फिर कच्च से वर्ग करो प्लस का। फिर 9 में से बाबू तुम 9 को घटाओ, तो 9 माइनस का 9, फिर एकदम हच्च से वर्ग करो, फिर प्लस का। 9 में से बाबू तुम 7 को घटाओ, तो 9 माइनस का 7 का वर्ग हो जाएगा प्लस का। फिर 9 में से तुम 13 को घटाओ, तो 9 माइनस का 13, फिर एकदम वर्ग कर दो। फिर आप 9 में से 17 को घटाओगे तो 9 माइनस का 17, फिर यहाँ पर वर्ग कर देना है। बताओ कौन दिक्कत है, कोई परेशानी है, नहीं है। यहाँ पर वर्ग है, कंफ्यूज नहीं होना है। और बट्टे तुमको क्या कर देना है, संख्याओं की संख्या। तो संख्याओं की संख्या कितना है, तो कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6, तो बट्टे का संख्याओं की संख्या 6 से भाग दे दो। अब कर लो भाई साहब। तो 9 में से 3 घटाओगे मेरे इंजीनियरों तो कितना बचेगा, तो 9 में से 3 घटाओगे तो 6 बचेगा। तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर प्लस का, 9 में से 5 घटाओगे तो 4 का स्क्वायर प्लस का, 9 में से 9 घटाओगे तो 0 का स्क्वायर प्लस का, 9 में से 7 घटाओगे तो 2 का स्क्वायर प्लस का, 9 में से 13 घटाओगे तो माइनस का 4 का स्क्वायर। फिर 9 में से 17 घटाओगे तो माइनस का भाई साहब 8 का स्क्वायर, और बट्टे में क्या आएगा, संख्याओं की संख्या 6 आ जाएगी। अब यहाँ पर इनको हम घेर के एकदम दौड़ा करके सॉल्व कर देते हैं, घेर के, ठीक है। देखो तो यहाँ पर भाई साहब 6 का स्क्वायर करोगे तो तुमको मिलेगा 36, 4 का स्क्वायर करोगे तो तुमको 16 मिलेगा, 0 का स्क्वायर करोगे तो तुमको 0 मिलेगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो भाई साहब आपको 4 मिलेगा। फिर -4 का स्क्वायर करोगे कितना मिलेगा, 16 मिलेगा। फिर उसके बाद से -8 का स्क्वायर करोगे तो 64 मिलेगा, मिलेगा ना, हाँ मिलेगा। और बट्टे का आपका हो जाएगा संख्याओं की संख्या 6। कैलकुलेशन करो तो भाई साहब ऐड करो कितना होगा, तो 36 में 16 जोड़ोगे 52 होगा, 52 में 0 जोड़ोगे 52 होगा, अब 52 में 4 जोड़ोगे 56 होगा, 56 में तुम 16 जोड़ो तो 56 4 60 2 62 10 72 होगा, 72 में बबुआ तुम 64 जोड़ दो, तो 72 में मेरे लाला 64 जोड़ करके तुम 6 से भाग दे दो,
तो 72 में 64 जोड़ो कितना होगा, तो 4 दूनी 6, 7 6 13 बट्टे का 6 होगा। अब 6 से काटो तो 6 दूना 12 बचेगा 1 6, 6 दूना 12 4 0, 6 36 यानी 22.6 आएगा। यानी कि जो तुम्हारा विसरण होगा ना भाई साहब वो 22.6 होगा। बताओ कोई दिक्कत है? कहीं गलत नहीं जोड़ रहा हूं ना जी, एक बार देख लेना भाई साहब। 36 में 16 जोड़ोगे तो 52 होगा, 52 में तुम 4 जोड़ोगे तो 56 होगा, और 56 में तुम 16 जोड़ोगे तो 56 4 60 10 70 2 72 होगा। 64 जोड़ोगे तो 4 2 से 7 6 13, 6 दूना 12 1 6, 6 दूना 12 ठीक तो है, 22.6 ही आएगा, ठीक है ना। तो 22.6 आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा हो, क्या हो जाएगा, विसरण हो जाएगा। तो विसरण भी आपको निकालने के लिए एकदम शिद्दत के साथ समझ में आ गया होगा, कोनो प्रकार के दर्द परेशानी नहीं होगा, हाँ ना। हाँ आ जाओ। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ हम बात करेंगे मानक विचलन। तो भैया मानक विचलन कैसे निकालोगे, तो मानक विचलन कैसे निकालोगे बताओ तुम। तो देखो मानक विचलन निकालने का सिंपल सा भाई साहब कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा फार्मूला तुम्हारा है कि मानक विचलन बराबर क्या होता है, मानक विचलन, मानक विचलन बराबर क्या होता है, तो मानक विचलन बराबर आपका होता है भाई साहब रूट ओवर प्रसरण। यानी कि जो तुम प्रसरण निकाल रहे थे उसी का वर्गमूल निकाल लोगे ना तो तुमको मानक विचलन मिल जाएगा। प्रसरण बोलो या विचरण बोलो, विचरण लिख दे, चलो विचरण लिख देता हूं। प्रसरण विसरण और प्रसार तीनों बतिया एक है, तो यहां पर हम विचरण लिख देते हैं। चाहे तुम विचरण बोलो चाहे प्रसरण बोलो या तुम प्रसार बोलो, तीनों बतिया एक है, अलग नहीं है। जैसे तुम्हारा नाम, घर का नाम गोलू होगा तो स्कूल का नाम मोहन होगा, तो तुम तो अकेले ही हो ना, तुम्हारा घर का नाम गोलू है स्कूल का नाम मोहन है। उसी प्रकार से तुम विचरण बोलो या प्रसरण बोलो या प्रसार बोलो, तीनों बतिया एक है, यानी एक के मनई के नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर मानक विचलन निकालने के लिए क्या करोगे, विचरण का आपको वर्गमूल निकाल लेना है। जैसे इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था मेरे लाला, वहां पर विचरण तुम्हारा कितना आया था, तो वहां पर आपने विचरण बाबू निकाला था 22.6। तो अगर तुमको मानक विचलन निकालना है तो क्या करोगे, अगर तुमको भाई साहब मानक विचलन निकालना है तो क्या करोगे, तो मानक विचलन निकालने के लिए क्या करोगे, विचरण का वर्गमूल निकाल लो। तो 22.6 का आपको वर्गमूल निकाल लेना है, समझ में आ गया। यानी कि अगर तुमको मानक विचलन निकालना है तो सबसे पहले भाई साहब विसरण निकालोगे, विसरण निकालने के बाद उसका वर्गमूल निकालोगे, तब तुमको भाई साहब क्या मिल जाएगा, तब तुमको मानक विचलन निकल जाएगा। तो मानक विचलन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तुमको निकालना पड़ेगा माध्य, माध्य निकालने के बाद तुम क्या निकालोगे, विचरण निकालोगे। यहां तक तो बताया है, अभी पिछले वाले पेज पर बताया है ना कि हम विचरण कैसे निकालते हैं, माध्य निकाल करके विचरण निकाल लेते हैं। अब जब विचरण निकाल लोगे ना तो विचरण का वर्गमूल निकालोगे भाई साहब, तब तुमको मानक विचलन मिल जाएगा। यानी मानक विचलन निकालने के लिए तुमको 3 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। पहला माध्य निकालना पड़ेगा, फिर दूसरा विचरण निकालना पड़ेगा, फिर तीसरा काम ई करे पड़ी ने कि जो तुम्हारा विचरण आएगा उसी का वर्गमूल निकाल लेना, तो मानक विचलन आ जाएगा, ठीक है। चलो इसमें तो हमें लगता है आपको एग्जाम्पल की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बताओ पड़ेगी, नहीं पड़नी चाहिए यार, उसी का वर्गमूल निकाल लेना। अब देखो यहां तक तो क्लियर है, कौनो प्रकार के दर्द परेशानी हमें लगता है नहीं है। अब देखो भाई साहब, कितना लोग ये सोच रहे होंगे कि एग्जाम में तो हमारा कभी कभी वर्ग अंतराल वाला क्वेश्चन पूछ लेता है, तो हम वर्ग अंतराल वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ये भी आप बता दो। अभी तक तो एकदम
आप बेसिक लेवल को एकदम स्ट्रांग कर दिया। अब कैसो भी क्वेश्चन पूछ लेगा तो हमसे छूटेगा नहीं, क्योंकि बेसिक हमारा पूरी तरह से एकदम शानदार तरीके से क्लियर है। अब देखो आपके एग्जामिनेशन में ना कभी कभी वर्ग अंतराल बना करके आपका क्वेश्चन पूछ लेता है कि वर्ग अंतराल से तुम्हारा माध्य पूछ लेगा, वर्ग अंतराल से तुम्हारी माध्यिका पूछ लेगा। तो कैसे सॉल्व करोगे वो भी देख लो। नहीं तो कहोगे मास्टर साहब ने वो तो बताया नहीं और हमारे एग्जामों में आ गया था, तो कैसे करोगे। देखो जैसे तुम्हारा वर्ग अंतराल वाला क्वेश्चन कैसे पूछता है ये मैं तुमको बताता हूं। देखो कैसे पूछता है वर्ग अंतराल वाला क्वेश्चन, कैसे पूछता है। तो भाई साहब तुमको क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो यहां पर तुमको ई दिया रहेगा ना भाई साहब, ई तुहार वर्ग अंतराल है। ई क्या है भाई साहब, ई तुहार वर्ग अंतराल है। क्या है गुरु, ये तुम्हारा वर्ग अंतराल है। और निचवा में तुहके दे रही बारंबारता। क्या दिया रहेगा भाई साहब, बारंबारता। ई तुहार बारंबारता है, ठीक है। अब एक ऐसा टेबल बना देगा, तो टेबलवा में आपको बना के दे दिया रहेगा भाई साहब कि यहां पर बाबू तुम्हारा 0 से 10 तक है, फिर यहां पर तुम्हारा 10 से 20 तक है, फिर यहां पर तुम्हारा भाई साहब कितना दे दिया है, 20 से 30 तक दे दिया है, फिर यहां पर भाई साहब तुमको दे दिया रहेगा 30 से 40 दे दिया है, फिर यहां पर तुमको दे दिया रहेगा 40 से 50, ठीक है, 40 से 50 दे दिया। अब बारंबारता क्या है कि जो 0 से 10 तक है ना वो तुम्हारा 2 बार है, और जो 10 से 20 है वो तुम्हारा 5 बार है, और जो 20 से 30 है वो तुम्हारा 12 बार है, और जो 30 से 40 है वो तुम्हारा 16 बार है, और जो 40 से 50 है वो तुम्हारा 25 बार है। बताओ यहाँ तक कौन दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई दर्द है। इस तरीके से तुमको टेबल बनाया रहेगा और तुमसे पूछेगा भैया कि तुम इसका माध्यिका बता दो, इसका तुम हमको बहुत ही प्यार से माध्यिका बता दो। तो बताओ कैसे निकालोगे माध्यिका, तुम हमको बता दो भाई कि माध्यिका बाबू तुम कैसे निकालोगे। ऐसा क्वेश्चन बना के एकदम कचकचा के दे देगा और पूछेगा तुमसे कि इसका तुम माध्यिका बताओ, तो बताओ कैसे बताओगे। हम तुमको बताते हैं कैसे बताओगे, आप ध्यान से देखिएगा। बस एक ही क्वेश्चन में तो तुम गर्दा करने लगोगे ऐसे प्रश्नों का, ठीक है, ध्यान से देखो। तो ऐसा क्वेश्चन अगर पूछ लेता है ना तो कैसे करोगे, तो सबसे पहले एक टेबल बनाओगे। टेबलवा कैसे बनाओगे वो भी देखो। तो टेबल बनाने के लिए भाई साहब यहां पर तुम प्यार से लिखोगे वर्ग अंतराल। क्या लिखोगे, वर्ग अंतराल। क्या लिखोगे, वर्ग अंतराल लिखोगे, लिख लिया। फिर यहां पर तुम लिखोगे बारंबारता। क्या लिखोगे भाई साहब, बारंबारता। तो वर्ग अंतराल क्या क्या दिया है, वर्ग अंतराल क्या क्या दिया है, आपको दे रखा है 0 से 10, फिर आपको दे रखा है 10 से 20, फिर आपको दे रखा है 20 से 30, फिर आपको दे रखा है, छोटा पड़ जाएगा ना तो इसको हम और ऊपर करके लिखेंगे, तो 0 से 10, फिर आपका है 10 से 20, फिर आपका है भाई साहब 20 से 30, फिर आपका है भाई साहब 30 से 40, फिर आपका है भाई साहब 40 से 50। बताओ कौन दिक्कत बा, नहीं है ना। हाँ आ जाओ। अब यहाँ पर भाई साहब बारंबारता क्या दिया है, तो 0 से 10 का 2 दिया है, 10 से 20 का तुमको 5 दिया है, और 20 से 30 का तुमको 12 दिया है, और 30 से 40 का 16 दिया है, और 40 से 50 का 25 दिया है। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, जो क्वेश्चन था उसी को मैंने नोट कर दिया, ठीक है ना। जो क्वेश्चन था वो मैंने नोट कर दिया। अब देखो माध्य निकालने का तुम्हारा बहुत ही प्यारा सा फार्मूला है, माध्य निकालने का बहुत ही प्यारा सा फार्मूला है, सिग्मा एफ ऑफ एक्स में
क्या करना है, सिग्मा एफ ऑफ एक्स में सिग्मा एफ से तुम भाग दे दोगे ना तो तुम्हारा माध्य निकल जाएगा। सिग्मा का मतलब सम होता है, यानी कि सम ऑफ एफ ऑफ एक्स में सम ऑफ एफ से भाग दे दोगे तो तुम्हारा क्या निकल जाएगा, तब तुम्हारा माध्य निकल जाएगा। तो एफ क्या है, एफ जो आपका होता है ना, जो आपकी बारंबारता है मेरे लाला, यही आपका एफ होता है। जो आपका बारंबारता है भाई साहब, यही आपका क्या होता है, एफ होता है। जो आपका बारंबारता होता है यही एफ होता है। एक्स क्या होता है, तो जो आपको भाई साहब एक्स की वैल्यू होती है ना, वो कैसे निकालोगे, तो 0 और 10 का मध्यमान निकालो। तो 10 में 0 जोड़ोगे कितना आएगा, 10 में भाई साहब तुम 0 जोड़ोगे तो बताओ कितना आएगा, 10 में तुम 0 जोड़ोगे कितना आएगा, 10 आएगा। और 10 में आप 2 से भाग दे दोगे तो 5 आ जाएगा, यानी 0 और 10 का मध्यमान 5 हो गया। 10 और 20 का मध्यमान पूछ रहा है, तो 20 और 10 जोड़ोगे 30 होगा, 30 में 2 से डिवाइड कर दो तो मध्यमान 15 हो जाएगा। अब देखो 20 और 30 का मध्यमान निकालना है, तो 20 और 30 50, 50 में 2 से भाग दो दोगे मध्यमान 25 हो जाएगा। अब देखो 30 और 40 का मध्यमान निकालना है, तो 40 से 70, 70 में 2 से भाग दे दोगे तो मध्यमान 35 आ जाएगा। 40 और 50 का देखो तो 40 50 90, 90 बट्टे 2 करोगे तो मध्यमान 45 आ जाएगा। बताओ कौन दिक्कत बा, है कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि मध्यमान निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों नंबरों को ऐड करके 2 से भाग दे दो, इन दोनों नंबरों को ऐड करके 2 से भाग दे दो तो 15 मध्यमान आ जाएगा। 20 और 30 जोड़ोगे 50, 50 में 2 से भाग दे दो 25 मध्यमान आ जाएगा। यहां तक बताओ कौन दिक्कत बा, यहां तक कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है तो एक बार आप हमें बता दीजिए। यहां तक आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप हमें बताइए। तो यहां तक आपको सारी बातें बिल्कुल शानदार तरीके से, बिल्कुल बेहतर तरीके से क्लियर समझ में आ गई होगी, ठीक है। हाँ, अब हमको सिग्मा एफ ऑफ एक्स चाहिए। तो सिग्मा एफ ऑफ एक्स हम तभी निकाल सकते हैं जब हमको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पता हो। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एफ का मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स में। तो भैया एफ की वैल्यू ए है और एक्स की वैल्यू ए है, तो 2 का गुणा तुम लाला किस में करोगे, 5 में, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 10 आएगी। 5 का गुणा 15 में करोगे तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 75 आएगी। 12 का गुणा 25 में करो तो कितना आएगा हो, 12 25 60 को 0, अब 12 दूना 24 और 6 30। अब 16 का गुणा तुम 35 में करो तो एफ ऑफ एक्स आएगा, तो 16 25 80 को 0, अब 16 तिया 48 में 8 जोड़ोगे तो 54 मिलेगा। 48 में 8 जोड़ोगे भाई साहब, 16 25 80 को 0, 16 तिया 48 में 8 जोड़ोगे तो 56 होगा। अब 25 का गुणा 45 में करो तो 25 25 125 और 12 हासिल बचा, 25 चौक को 100 और 12 कितना होगा 112, यानी 1125 आ गया। यानी मैंने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकाल लिया। अब तुमको सिग्मा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू चाहिए, तो सिग्मा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, इन सारे एफ ऑफ एक्स को आपस में प्यार से ऐड कर लोगे। सिग्मा एफ ऑफ एक्स का मतलब ये होता है कि सभी एफ ऑफ एक्स का तुम सम कर लो, सभी एफ ऑफ एक्स को तुम जोड़ लो। तो जोड़ो कितना होगा, तो भाई साहब जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 75 में 10 जोड़ोगे 85 होगा, 85 में 300 जोड़ोगे तो भाई साहब आपका 385 होगा। इतना मिला के 385। अब देखो ये तुम्हारा 560 है तो 560 लिख लो, फिर कितना है 1125 है तो 1125 लिख लो। इससे तुम्हारा सिंपल हो जाता है ऐड करना। तो 5 5 10 को 0, 8 से 14 2 16 और 1 17 को 7 हासिल 1, 3 1 4 और 5 9 1 10 को 0 हासिल 1। 2070 आ रहा है कि नहीं, एक बार
चेक करके बताओ, 2070 ही आएगा। यानी कि जो सिग्मा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है ना बाबू, कितना आएगा, वो तुहार आवता 2070। किसका, सिग्मा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपने निकाला है कितना, 2070। अब तुमको सिग्मा एफ की वैल्यू निकालना है, तो सिग्मा एफ की वैल्यू निकालोगे कैसे, तो सिग्मा एफ की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, जितनी एफ वाली वैल्यू है ना सबको जोड़ लो, जितनी एफ वाली वैल्यू है सबको जोड़ लो। तो 2 और 5 7, 7 में 12 जोड़ोगे 19, 19 में 16 जोड़ोगे तो कितना होगा हो 35, 35 में 25 जोड़ोगे 60 आएगा। अब प्यार से निकाल लो मान। तो सिग्मा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितना आया है, सिग्मा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपका आया है 2070। सिग्मा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपने निकाला है 2070 और सिग्मा एफ की वैल्यू आपने निकाला है 60। अब काटो तो भैया 0 से तुहार 0 कटी, और 6 से काटोगे तो 6 त्रिक 18 बचेगा 2 7, 6 चौको 24, फिर 3 0, 6 पच्चे 30, यानी कि कितना आएगा 34.5 आएगा। यानी कि जो तुम्हारा माध्य होगा भाई साहब वो कितना होगा 34.5 होगा। बताओ कोई दिक्कत है, तो बारंबारता वाला अगर क्वेश्चन तुमसे पूछ लेता है तो माध्य कैसे निकालना है समझ में आ गया होगा। कि एक एग्जाम्पल और बताओ एक एग्जाम्पल और मैं आपके सामने रखता हूं जिससे आपका बिल्कुल शानदार तरीके से एकदम क्लियर हो जाए। तो एक एग्जाम्पल और हम आपके सामने रखते हैं, आप ध्यान से देखिएगा भाई साहब। तो एक एग्जाम्पल और हम लेंगे, फिर एकदम मक्खन की तरह एकदम मलाई बन जाएगा, अब पूरी तरह से सत्य से तुम्हारे दिल के अंदर घुस जाएगा। तो एक एग्जाम्पल और हम लेते हैं, आपको ध्यान से देखना चाहिए। तो यहां पर हम टेबल ऐसे बनाएंगे नहीं, डायरेक्ट हम सॉल्व करके बताएंगे। तुमको पैटर्न बता दिया है कि कैसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो यहां पर मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर हम लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, यहां पर हमारा होगा वर्ग अंतराल। क्या होगा भाई साहब, वर्ग अंतराल। तो भैया वर्ग अंतराल कितना दिया है, वर्ग अंतराल आपको दे रखा है 0 से 10, 10 से बाबू 20, 20 से बाबू 30, 23 से बाबू 23, 23 से बाबू 40 है, और 40 से भाई साहब आपका 50 है। ये तुम्हारा वर्ग अंतराल है। और जो तुम्हारा बारंबारता दिया है वो कितना दिया है, जो तुम्हारा भाई साहब बारंबारता दिया है वो कितना दिया है, जो तुम्हारा बारंबारता भाई साहब दे रखे हैं वो कितना दे रखे हैं। तो बारंबारता इन्होंने दे रखा है 5 8 7 10 6, 5 8 7 10 और 6। बारंबारता का मतलब ये है ना कि 0 से 10 के बीच 5 हैं, 10 से 20 के बीच 8 हैं, 20 से 30 के बीच 7 हैं, 30 से 40 के बीच 10 है, और 40 से 50 के बीच 6 है। ठीक है, हाँ। अब तुमको माध्य निकालना है, अब तुमको भाई साहब माध्य निकालना है। ये आपका एफ की वैल्यू होती है। तो माध्य निकालने के लिए क्या काम करोगे, तो भाई साहब माध्य निकालने का हमारा सिंपल वाला भैया कॉन्सेप्ट है कि माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ ऑफ एक्स बट्टे का सिग्मा एफ होता है। तो एफ की तो वैल्यू पता है, एक्स की वैल्यू अगर हमको मिल जाए तो मैं आसानी से सिग्मा एफ एक्स निकाल सकता हूं। तो भाई साहब एक्स की वैल्यू तुम निकालो मेरे लाला। तो एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे, मध्यमान निकालो। तो 0 और 10 का मध्यमान कितना होगा, तो 0 में बाबू 10 जोड़ोगे 10 होगा, 10 बट्टे 2 करोगे तो यहां पर बाबू 5 मिलेगा। अब देखो 10 और 20 का मध्यमान निकालोगे तो 20 और 10 30, 30 बट्टे 2 करोगे तो 15 मिलेगा।
20 और 30 जोड़ोगे 50, 50 बट्टे 2 करोगे तो मध्यमान 25 मिलेगा। अब देखो 30 और 40 जोड़ोगे 70 होगा, 70 में 2 से डिवाइड करोगे तो मध्यमान 35 होगा। 40 में 50 जोड़ोगे 90 होगा, 90 में 2 से डिवाइड करोगे तो मध्यमान 45 होगा। बताओ कौन दर्द है, कोई परेशानी है? नहीं है, नहीं है ना? हाँ, नहीं होना चाहिए। आ जाओ। अब यहां पर भाई साहब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो भैया एफ का एक्स में गुणा कराओ तो 5 का 5 में गुणा कराओगे तो मिलेगा बाबू 25। 8 का गुणा 15 में कराओगे तो मिलेगा बाबू 120। 7 का गुणा 25 में कराओगे तो मिलेगा भाई साहब 175। अब 35 का गुणा 10 में कराओगे तो भाई साहब मिलेगा 350। और 6 का गुणा 45 में कराओ तो 6 पचे 30 को 0, और 6 चौक 24 और 10 कितना होता है? 27 होता है। बताओ कोई दिक्कत है? नहीं। ये मैंने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकाल लिया। अब तुमको सिग्मा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू चाहिए, तो भाई साहब सिग्मा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो जितने एफ ऑफ एक्स वाली वैल्यू है ना उनको ऐड कर लो। जितने एफ ऑफ एक्स वाली वैल्यू है इनको ऐड कर लोगे तो सिग्मा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी। ऐड कैसे करते हैं ये भी सीख लो। तो भाई साहब 120 में तुम 25 जोड़ोगे कितना होगा? 120 में तुम 25 जोड़ोगे तो 145 होगा। अब 175 है तो 175 तुम नोट करो। ठीक है, हमने नोट कर दिया। 350 भी नोट कर दो और तुम 270 भी नोट कर दो। अब सबको ऐड कर दो तो भैया 5 5 10 को 0, हासिल बचे 1, 7 1 8, 4 12, 12 7 19, 19 में 5 जोड़ोगे तो 24 को 4, हासिल बचेगा 2, 2 2 4 1 5 6 और 3 9। यानी कि जो सिग्मा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी वो तुम्हारा 940 आएगा। बताओ यहाँ तक कौनो दिक्कत बा, कौनो परेशानी बात है? बताओ। सिग्मा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 940 निकाला। सिग्मा एफ की वैल्यू निकालो तो एफ वाली सारी वैल्यू को प्यार से तुम नोट करो। तो प्यार से नोट करो हो तो कितना? 5 और 8 13, 13 7 20, 10 30 6 36। तो सिग्मा एफ की वैल्यू 36 आएगी। अब सॉल्व कर लो तो सिग्मा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 940 है और सिग्मा एफ की वैल्यू तुम्हार 36 है। अब काटो तो भाई साहब 2 से काटोगे तो 18 बार में, 2 से काटोगे तो 2 चौक को 8, गड़बड़ा रहा है ना? हम अच्छे से लिखेंगे, कहाँ गड़बड़ाएंगे भैया? तो सिग्मा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू तुम्हार है 940 और सिग्मा एफ की वैल्यू है 36। 2 से काटोगे तो 18 बार में, 2 से काटोगे तो 2 चौक 8, 2 सत्ते 14 0। फिर 2 से काटो तो 2 9 18, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, 2 पच्चे 10। यानी कि हमको 235 में क्या करना है? 9 से भाग करना है। तो 9 दूना भाई साहब 18 होता है, 18 होता है ना हो? हाँ। बचेगा तुम्हारा 5 5, तो 9 छक 54 होगा, बचेगा 1 0, 9 1 कम 9, यानी 26.1 तुम्हारा माध्य होगा। तो वर्ग अंतराल वाला माध्य कैसे निकालते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, तुमको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बाकी हमारी इस चैप्टर पर आधारित एक क्लास और रहेगी और एकदम ताबड़तोड़ उसमें भी हम बैटिंग करने वाले हैं। तो भाई साहब आप हमें बताइएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी? आज की क्लास आपको बिल्कुल शानदार तरीके से, बिल्कुल बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। बाकी नेक्स्ट क्लास भी आपका इसी चैप्टर पर आधारित होगा और एकदम प्यारी प्यारी निगाहों से, प्यारे प्यारे हाथों से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं माध्य, माध्यिका और बहुलक के शानदार शानदार क्वेश्चन। तो मिलते हैं आप लोगों से मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो बच्चे नए हो ना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना मेरे प्यारे दोस्त।
मैं कंप्लीट तैयारी कराने वाला हूं पॉलिटेक्निक और आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए। और जिस तरीके का मैं पढ़ाता हूं ना, जिस तरीके का कंटेंट और कंसेप्ट होता है ना, मैं दावे के साथ कहता हूं आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, मतलब कहीं भी नहीं मिलेगा। और एक तुम्हारे लिए खुशखबरी भी है यार, वो भी देख लो। खुशखबरी ये है ना बाबू कि आप लोगों के लिए मैंने एक बैच लॉन्च किया है, जिस बैच का नाम है बाबू टारगेट बैच। इस बैच को एकदम भर भर के प्यार मिल रहा है, एकदम कह सकते हो बोरा भर भर के प्यार मिल रहा है, क्योंकि भाई साहब इसकी जो प्राइजिंग है ना बहुत ही लाजवाब है। जहां पर भाई साहब तुम 499 और 999 वाला कोर्स खरीदते हो ना, तुमको पता है कहां पर खरीदते हो, कहां पर 999 रुपया देते हो और कहां पर 499 रुपया देते हो, ये तुमको पता है। तो भाई साहब हमारे इस बैच की भी प्राइस 499 थी, लेकिन इस पर 90% डिस्काउंट के साथ इस बैच की प्राइसिंग मैंने कर दिया है मात्र और मात्र 49 रुपया। अब तुम कहोगे कि एक बार बैच के नाम पर तुम 49 रुपया लोगे, फिर उसके बाद से कहोगे हमारा टेस्ट सीरीज ले लो 99 का, फिर कहोगे क्रैश कोर्स ले लो 199 रुपये का। लेकिन ऐसी व्यवस्था हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। हम भाई साहब मात्र और मात्र 49 रुपया में ही आप लोगों को कंप्लीट टारगेट बैच देने वाले हैं, जिसमें आपको हर सब्जेक्ट का फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ का लाइव और रिकॉर्डेड क्लास बिल्कुल शानदार तरीके से मिलेगा, डाउट सेशन मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, प्रीवियस ईयर पेपर मिलेगा। और इसी 49 रुपये में भाई साहब आपको टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी। इसी 49 रुपये में भाई साहब आपको टेस्ट सीरीज भी हम प्रोवाइड करेंगे। और इसी 49 रुपये में आपको क्रैश कोर्स भी मिलेगा। और इसी 49 रुपये में आपको अपकमिंग बैचेस भी मिलेंगे। इसी 49 रुपये में आपको अपकमिंग बैचेस भी मिलेंगे। कहने का मतलब ये है ना बाबू कि आपको केवल वन टाइम पेमेंट करना है, मात्र और मात्र 49 रुपये। इसके बाद से आपको 1 रुपया, जिसको बोलते हैं ना, 1 रुपया भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। मात्र और मात्र 49 रुपया में आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हो। आपको इसी 49 रुपया में कंप्लीट टारगेट बैच देने वाला हूं, जिसमें तीनों सब्जेक्ट की एकदम धुआंधार तैयारी कराऊंगा। इसी में आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, क्रैश कोर्स भी मिलेगा, अपकमिंग बैचेस भी हमारे मिलेंगे। अब इतना बता दिए हो गुरुजी, तो ये बता दो कैसे इस बैच को हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखो, बैच को बाबू ज्वाइन करने के लिए करना क्या होगा। बैच को भाई साहब ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या होगा, प्यार से जाना तुम गूगल प्ले स्टोर से, जहां पर पबजी तुम डाउनलोड करते थे वही वाला, अब तो बैन हो गया है, ठीक है। तो प्यार से भाई साहब तुमको जाना है, कहां पर चले जाना है, गूगल प्ले स्टोर से। ये देखो हमारे सिलेक्शन है, हम देखो दिखाना नहीं चाहते हैं ना मेरे प्यारे दोस्त। आप देखोगे ना तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। आप देखो भाई साहब कि मैंने कैसा कैसा रैंक दिया है। यहाँ पर देखो आईईआरटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में भाई साहब मैंने रैंक 7 दिया है। कितना भाई साहब, रैंक 7 दिया है। और कैटेगरी रैंक की बात करोगे भाई साहब, कैटेगरी रैंक की बात करोगे तो रैंक 6 दिया है। यहाँ पर देखो महेश कुमार का मुस्कुराता हुआ चेहरा, और तुम्हारा भी फोटो यहाँ पर चिपकाऊंगा, लेकिन उसके लिए दिल से तैयारी करो। इनका जो रैंक है वो तुम्हारा 22 है। अभी तो आईईआरटी का पोर्टल खुला हुआ है। अब आगे भाई साहब आ जाओगे ना, तो आगे आ जाओगे मेरे प्यारे दोस्त, तो यहाँ पर कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। तो कामयाबी आपकी किस्मत नहीं, अगर आपके इरादों में दम है ना तो मंजिलें भी आपकी झुका करती हैं। ठीक है भाई साहब। तो यहाँ पर आप आईईआरटी का एकदम बाढ़ देखो, बाढ़ जैसा सिलेक्शन मैं करता हूँ, फुटकवरिया में नहीं, एकदम थोक मात्रा में सिलेक्शन भाई साहब। यहाँ पर देखो रागिनी प्रकाश का 50 रैंक है, अमन साहनी जी का 65 रैंक है, फिर यहाँ पर देखो आशीष कुमार का तुम्हारा 202 है, और ऋतिक कुमार का 241 है। यानी हमारे कहने का मतलब इवन है बबुआ कि मैं हर टाइप के स्टूडेंट को दिखाता हूँ।
ये दिखाने का मेन मकसद ये होता है ना कि आपको समझ में आ सके कि जैसे हम मेहनत करेंगे वैसे हमारा रिजल्ट बनेगा। वो कहते हैं ना कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, तो जितना ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ही बढ़िया आपका रिजल्ट होगा। ठीक है भाई। अब यहाँ पर देखो ये सब IERT वाले हमारे बब्बर शेर हैं, और यहाँ पर देखो 2023 में भाई साहब हमारे ही माध्यम से रैंक 2 दिया गया विवेक कुमार को, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से IERT में 3rd ईयर में पढ़ाई कर रहे हैं। अजीत कुमार सोनी जी हैं। अब देखो पॉलीटेक्निक की बात करो तो भैया यूपी पॉलीटेक्निक का ऐसा कोनो जिला नहीं बा ना जहाँ पर तुमको OD स्टडी पॉइंट का स्टूडेंट मिले नहीं बा। यानी कहीं ऐसा कोनो जिला नहीं होगा भाई साहब कि जहां पर आपको OD स्टडी पॉइंट का स्टूडेंट नहीं मिलेगा। और बढ़िया बढ़िया ब्रांच से भाई साहब प्रयागराज में देखो सिविल से, वहां पर देखो बरेली में भैया मैकेनिकल ऑटोमोबाइल से, यहाँ पर देखो हीवेट पॉलीटेक्निक में लोग तरसते हैं कि हीवेट पॉलीटेक्निक में कैसो एडमिशन हो जाए, 1-1 लाख घूस देने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन नहीं होता है, क्योंकि जो बच्चा मेहनत करता है उसी का होता है। तो हीवेट पॉलीटेक्निक में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक गोरखपुर में केमिकल से, फिर यहाँ पर देखो मिर्जापुर में भाई साहब इलेक्ट्रिकल से, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से भाई साहब कानपुर में। तो भाई साहब आप रिजल्ट की बाढ़ मैं आपको दिखा दूंगा, बस आप देखते जाओ। यहाँ पर देखो प्रयागराज में पुनः इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन से, फिर यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बरेली में। यानी कि आप देखते ही रह जाओगे हमारी स्लाइडें कब नहीं होंगी, इतना बम्पर सिलेक्शन है। ठीक है ना। हम करने पर विश्वास रखते हैं ना कि दिखाने पर। तो बिल्कुल शिद्दत के साथ हमारे साथ जुड़ जाइए भाई साहब। हम बात कर रहे थे बैच को ज्वाइन कैसे करोगे। तो देखो भाई साहब बैच को ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा। बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या होगा भाई साहब, गूगल प्ले स्टोर पर जाना। कहाँ जाओगे, गूगल प्ले स्टोर पर जाना, और वहां पर आप प्यार से डाउनलोड कर लेना OD स्टडी पॉइंट। OD स्टडी पॉइंट, OD स्टडी पॉइंट का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। कहाँ पर जाओगे, गूगल प्ले स्टोर पे जाना, और वहां से तुम OD स्टडी पॉइंट का ऐप डाउनलोड कर लेना। जैसे तुम्हारे यूट्यूब चैनल का जो आपके इस समय हमको देख रहे हो ना, जैसा यूट्यूब चैनल का हमारे लोगो है उसी टाइप का सेम लोगो तुमको एप्लीकेशन वाला भी मिलेगा। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाना, OD स्टडी पॉइंट का ऐप डाउनलोड कर लेना। ऐप जैसे ही डाउनलोड करोगे ना तो तुम्हारा नाम पूछेगा और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, नाम मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डाल के रजिस्टर्ड कर लेना। जैसे ही रजिस्टर्ड करोगे भाई साहब तो आपका इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आएगा। इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आएगा। तो पहले वाले सेक्शन में लिखा है पेड कोर्स, पहले वाले सेक्शन में लिखा है भाई साहब पेड कोर्स। जब पेड कोर्स वाले सेक्शन को आप क्लिक करिएगा कच्च से, तो इस तरीके से आपको चमचमाता हुआ टारगेट बैच दिखेगा। अब जैसे ही तुमको टारगेट बैच चमचमाता हुआ दिखा, टारगेट बैच पर क्लिक करो। तो जैसे ही टारगेट बैच पर आप क्लिक करिएगा ना तो आपसे पेमेंट का ऑप्शन पूछेगा। यहां पर आपको 2 ऑप्शन पेमेंट का मिलेगा। पहला आपको मिलेगा भाई साहब पे ऑनलाइन। पे ऑनलाइन पर क्लिक कब करोगे, पे ऑनलाइन पर क्लिक तुम तब करोगे जब तुमको गूगल पे करना हो, या फोन पे करना हो, या पेटीएम करना हो, या क्रेडिट कार्ड करना हो, या डेबिट कार्ड। यानी कि अगर खुद से पेमेंट करना है तो पे ऑनलाइन वाले सेक्शन पर जाकर के आराम से 49 रुपए का पेमेंट करके बेहतर तैयारी कर सकते हो। मैंने टेस्ट सीरीज को भी ऐड कर दिया है। और मैं आपको बता दूं भाई साहब, मैंने मैथ का मेरे प्यारे लाला 19 चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है एप्लीकेशन पर। और केमिस्ट्री का भाई साहब 12 चैप्टर बिल्कुल धुआंधार तरीके से कंप्लीट करवा दिया है। और हमें लगता है 4 या 5 टेस्ट भी पढ़ चुके हैं। तो जल्दी से ज्वाइन कर लो। तो ठीक है भाई साहब, अगर खुद से पेमेंट करना है तो पे ऑनलाइन पर जा करके 49 रुपये का पेमेंट करके आराम से बैच को ज्वाइन कर सकते हो। अगर किसी दूसरे से पेमेंट करवाना है, जैसे भैया भाभी मामा चाची बुआ फुआ जो भी हैं, अगर किसी दूसरे से पेमेंट करवाना है तो QR पेमेंट वाले सेक्शन पर जा करके
आराम से 49 रुपये का पेमेंट करके बैच को ज्वाइन कर सकते हो। अब भाई साहब, अगर इसके अलावा भी अगर तुमको कोनो प्रकार के दिक्कत परेशानी आती है ना बैच को ज्वाइन करने में, या कोई और परेशानी हो पॉलिटेक्निक और आईईआरटी से रिलेटेड, तो ये मैंने आपको कांटेक्ट नंबर दे रखा है। इस नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके भाई साहब संपर्क कर सकते हो। चाहे तुमको बैच को परचेस करने में कोई दिक्कत आती है, या तुमको आईईआरटी और पॉलिटेक्निक से रिलेटेड कोई क्वेरी पूछना है था, तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके हमसे संपर्क कर सकते हो। ठीक है ना? ठीक है। दूसरी बात यह है भाई साहब कि हमारे पास आईईआरटी और पॉलिटेक्निक के लिए सेपरेट टेस्ट सीरीज भी है। आईईआरटी का अलग टेस्ट सीरीज है और पॉलिटेक्निक का अलग टेस्ट सीरीज है। आईईआरटी का आपको कम से कम 15 सेट मिल जाएगा भाई साहब, मात्र और मात्र 11 रुपया में। मात्र और मात्र 11 रुपया में आईईआरटी का 15 टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। अब पॉलिटेक्निक का भी भाई साहब 11 रुपये में ही आप लोगों को 15 टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। अब कहीं भी चले जाओ भाई साहब, अगर 10 सेट वाला कॉपी किताब लोगे ना, तब भी 200 रुपया सब ले लेते हैं। और मैं तो आपको बिल्कुल एकदम एग्जाम वाली फील आएगी। जब जा करके एक टेस्ट सीरीज दोगे ना, तो उसमें तुम्हारा रैंक भी दिखाएगा, कितने क्वेश्चन सही किए, कितने क्वेश्चन गलत किए, ये भी दिखाएगा, कितना परसेंटेज तुम्हारी एक्यूरेसी है, ये भी दिखाएगा। मतलब हर चीज तुमको वहां पर डिटेल में बताएगा। आप बेहतर तैयारी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, हमारी सारी बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। तो मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।